जुर्म की काली दास्तां शुरू तो होती है अपराध की गलियों से, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में खुद कहानी बन जाती हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी का खास प्रोग्राम जुर्म की दास्तां। एक ऐसी ही दास्तां को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और यह दास्तां कहीं और से नहीं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पर 6 लोग अलग अलग जगह पर जुर्म करते हैं, छोटे मोटे कारनामों को अंजाम देते हैं और जेल पहुंच जाते हैं। जेल में इन 6 लोगों की मुलाकात हो जाती है, बात भी हो जाती है और जब इनकी मुलाकात और बात हो जाती है तब बनता है एक नया गैंग और यह गैंग निकल पड़ता है गुनाह की उस काली दुनिया में जहां जाकर वापसी का रास्ता ही नहीं होता। बुलंदशहर पुलिस को आज वो कामयाबी मिल गई जिसके पीछे बुलंदशहर पुलिस ने पूरा अपना 1 महीने से ज्यादा का भी वक्त गवा दिया। बुलंदशहर पुलिस इन 6 शातिर बदमाशों और लिटेरों के पीछे लगातार पड़ी हुई थी, प्लानिंग कर रही थी, जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जाल में फंसने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन 6 लोगों ने क्या क्या किया है जरा थोड़ा ये भी सुन लीजिए। चोरी की, डकैती की, महिलाओं से लूटपाट की और जब कोई घर खुला हुआ देखा या ये देखा कि यहां पर ज्यादा लोग नहीं हैं, कमजोर लोग हैं, तो उस घर पर धावा भी बोल दिया। इन 6 लोगों ने कई जिलों के अंदर तूफान मचा रखा था। पुलिस की नाक में दम था, पुलिस लगातार इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जाल बिछा रही थी, लेकिन ये उनके हाथ आने का नाम नहीं ले रहे थे। जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इनके पास से 76,000 रुपए नकद मिले, बंदूक भी मिली, कट्टा मिला, कारतूस भी मिले और पुलिस को यह कामयाबी मिल गई। अब इनको जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि ये अपराधी कैसे हैं, कौन है। दरअसल इनका जो सरगना है, उस सरगना का नाम है आसिफ और वो गाजियाबाद का रहने वाला है। इसके बाकी तमाम साथियों में राहुल है, आतिफ है और भी 3 लोग हैं जो इसके साथ इन तमाम वारदातों को अंजाम दे रहे थे। तो अपने सरगना के साथ में मिलकर ये 5 लोग, जिनका गैंग 6 लोगों का था, इसी तरह के कारनामे कर रहे थे। पुलिस ने जब और इनकी छानबीन की कोशिश की और इनको पकड़ा तो मंगलसूत्र भी निकले, सोने के कुछ आभूषण भी निकले, कारतूस भी निकले और भी तमाम चीजें निकली। 12 मुकदमे इस आसिफ पर अलग अलग जिले में दर्ज हैं, मुरादाबाद में दर्ज हैं, गाजियाबाद में दर्ज हैं और भी कई जगह पर 12 मुकदमे तकरीबन इस आसिफ पर दर्ज किए गए हैं और इसके बाकी साथियों पर भी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बुलंदशहर पुलिस की माने तो ये शातिर अपराधी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाते थे जहां पर ये देखते थे कि इन लोगों के पास में या तो ताकत नहीं है या इनको बचाने वाला कोई नहीं है। इनको नहीं पता कि वो किस घर में जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि वो किसको लूट रहे हैं, इनको ये नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। सिर्फ इनका मकसद था अपराध की काली दुनिया में जाकर अपराध को अंजाम देना और ऐसा ही हुआ। लगातार ये लोग अपराध करते रहे और आजादी के साथ में घूमते रहे। हालांकि पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। एसएसपी संतोष कुमार सिंह की माने तो पुलिस ने 1.5 महीने पहले से इनको पकड़ने का प्लान बनाया और जब इनको प्लान बनाया तो इनको ढील दी गई और जब ढील दी गई तो ये पुलिस के शिकंजे में आ गए और इनको पकड़ लिया गया। 6 सदस्यीय शातिर डकैत किस्म के अपराधी हैं जिनकी बीती रात गिरफ्तारी की गई है और ये बहुत ही शातिर किस्म के हैं। इनका गैंग लीडर आसिफ गाजियाबाद का रहने वाला है जो थाना मसूरी के मुगल गार्डन कॉलोनी में वर्तमान में रह रहा है। 14 मुकदमे इसके विरुद्ध डकैती और गंभीर धाराओं के पूर्व से दर्ज रहे हैं और इस गैंग में कुल 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बागपत के हैं, 1 खुर्जा देहात बुलंदशहर का है, 1 मेरठ का है और आसिफ गाजियाबाद का है। उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा पिछले 1 माह के भीतर 2 घटनाएं थाना कोतवाली देहात के यमुनापुरम कॉलोनी में
कारित की गई थी। ये खुला मकान देखकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जो लोग अंदर हैं उन्हें हथियारों के बल पे आतंकित कर जो कुछ मिल जाता है लूटपाट लेते हैं। यद्यप दोनों घटनाएं जो हमारे यहाँ हुई थी उनमें जो माल गया था उस कम मात्रा में था, लेकिन इसके अलावा इन्होंने अलीगढ़ में 2 डकैती की घटनाएं अभी की हैं, हापुड़ में 1, मेरठ में 1। तो इस तरह से अंतर जनपदीय स्तर पर ये बहुत ही सक्रिय होकर के आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इनके कब्जे से असलहे बरामद हुए हैं और कैश बरामद हुआ है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और पुलिस टीम जिसने इनको गिरफ्तार किया है उसमें हमारी स्वाट टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। महीनों तक तमाम तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लेते हुए इस गैंग का अनावरण करना। गैंग के पास एक स्कॉर्पियो है, उसी में बैठ के जाते हैं, अच्छी कॉलोनियों में प्रवेश करते हैं और जहां इन्हें लगता है कि कोई घर खुला है या कमज़ोर किस्म के लोग दिखाई देते हैं फिजिकली, घर में घुस के अंदर से दरवाजे बंद कर वारदात कर चंपत हो जाते हैं। तो जुर्म की काली दास्तां के पीछे इन 6 शातिर बदमाशों को देखकर आज पुलिस के होश ठिकाने आ गए, बड़ी कामयाबी मिल गई। लेकिन बेबाक आवाज टीवी ये आपको बताना चाहता है कि अगर आप अपराधी या अपराध से बचना चाहते हैं तो कोई भी अगर ऐसी गतिविधि को देखते हैं जो आपको असामान्य लगती है तो आप फौरन पुलिस करें और ऐसी गतिविधि को होने से रोकें। होशियार रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।